से नहीं पढ़ोगे जी तो दुनिया भर में आपको बाइबल के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग मिलेंगे। जी। हाँ जी। क्योंकि बोलेगा ये तो विवादित है। हाँ जी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गया है इस वक्त, इस घड़ी ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। हाँ, वो तो हो ही गया है। बाइबल को ना समझने की जो लोगों का ये है ना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। और कहते हैं मेरे पास देख, बाइबल है, मैं पढ़ के समझ लूंगा, मुझे मत सिखाओ। ये और से तो बड़ी फिर समस्या हो गई है। तो फिर ये भाषा क्यों नहीं समझ पा रहे? वहां यीशु मसीह स्त्री दर्शा है, यहाँ पुरुष दर्शा है। जी। और मैं आपको दावे के साथ दिखाऊंगा वो बुद्धि कौन है। अच्छा, यहाँ पर और जी। पढ़िए। 19 नंबर। हम्म। जी, एक मिनट थोड़ा सा। 19 में है। और जो और जो मनुष्य वह जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण हम्म। न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। अच्छा, इन सभी झूठों का हिसाब लेगा वो। जी जी जी। और जिन्होंने उसके अस्तित्व पर भी उंगली उठाया, उनका भी हिसाब लेगा। जी जी, बराबर। आप कितना भी हाथ पैर मारो हाँ जी। और परमेश्वर का वजूद को अपने मन से मिटाने का कोशिश करो, हिसाब किताब जी तो होगा। जी। हाँ जी। होगा ना? होगा होगा। और फिर तब पता चलेगा। जी क्योंकि आंख बंद होते ही तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पे मिटने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो कोई उसके मुंह से जो बातें आती है वो नहीं सुनेगा, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, लिखा है ना। जी। वही बात वहां पढ़ी थी आपने। हाँ। हाँ जी। अच्छा, अब नीति वचन का पूरा आप लोग बाद में पढ़ लीजिए। नीति जी। वचन का 8 का 22 पढ़ो अभी। रीति वचन 8 का 22। पूरा आप लोग घर पे बाद में पढ़ लेना। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में हम्म। अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। अच्छा, अब देखो, यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं बोलते वो लोग, वो सिर्फ कहने के लिए है। जी अब बुद्धि खुद बात कर रहा है इधर, यानी कि यीशु मसीह खुद बात कर रहा है। जी। यीशु मसीह अपने विषय में खुद गवाही दे रहा है इधर हम्म कि मुझे उत्पन्न किया गया। हम्म और झूठे लोग बोलता है वो सिर्फ लिखने के लिए ऐसा लिखा है, असल में वो उत्पन्न नहीं हुआ। हम्म। तो बहुत बड़ा विवाद होता है उत्पन्न नहीं हुआ तो। और सीधा सीधा आपने बाइबल को गलत ठहराया। जी। अब मैं हम लोग ये बातें सुने कि जो झूठे लोग बोल रहे हैं वो बातें सुने? नहीं, बाइबल की हमें बातें सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने मुंह से बोल रहा है मैं उत्पन्न हुआ। जी। और कब उत्पन्न हुआ? सृष्टि से पहले उत्पन्न हुआ पहले, बोला, पढ़िए वापस। सृष्टि से वापस पहले पढ़िए। लिखा है। जी, मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। अच्छा, वापस ठहराई गई हूं बोल रहा है। जी तो यीशु मसीह को अभी यहाँ वापस स्त्री बना दिया। जी। अब ये यीशु मसीह है कि नहीं है, मैं और दो जगह से दिखाऊंगा। आप यहाँ वापस आना, ठीक है? प्रकाशित वाक्य का 3 का 14 पढ़िए, यहाँ हम वापस आएंगे। जी, बराबर, मतलब 3 का 14 में आते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख,
जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। तो अंग्रेजी में लिखा है परमेश्वर का सृष्टि का आरंभ है या शुरुआत है। द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। तो यही बात आपने वहां अभी नीति वचन में पढ़ा। जी हाँ, इंग्लिश में द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर परमेश्वर की के सृष्टि सृष्टि का का पहला। आरंभ। हाँ, आरंभ यानी शुरुआत। कि पहलोटा। जी जी जी, वही शुरुआत। बात वही बात वहां लिखा है। जी, नीति वचन हाँ, में 8 के 22 में, नीति वचन हाँ, आठ के पढ़ बाईस लीजिए में। वापस। जी, मैं निकालता हूँ। नीति वचन 8 का फिर 22 पढ़ता हूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। अच्छा, और यहाँ पे स्त्री करके बताया। जी। तो बुद्धि को जब भी इसका बुद्धि का ये होता है तो ऐसे ही शब्दों का ये होगा इस्तेमाल। हाँ हाँ, जी सही कह रहे हैं। वहां पुरुष का जैसा धरती को हम्म। पिता के शब्द से संबोधित किया जाता है या माता शब्द से। धरती को तो माता शब्द से संबोधित किया जाता है। तो धरती आपकी माता है। ना तो माता है ना तो स्त्री है। चंद्र को भी जय। चंद्रमा बोला जाता है। चंद्र आपकी माँ है। नहीं, मामा भी बोल लेते हैं। चंद्रमामा। चंदा मामा, है ना। हाँ। ऐसे ऐसे में पूछा कि भारत स्त्रीलिंग है कि पुरुष पुल्लिंग है, तो बोलते हैं नहीं पुल्लिंग है। तो मैं बोला बोलो भारत माता की जय। पता ना भारत को माता बोलते हैं कि पुरुष बोलते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, तो यहाँ पर वहां पर यीशु मसीह को सृष्टि में पहलोटा बोला है, यहाँ भी वही बात बोला है। जी जी, बराबर। तो फिर यीशु मसीह का उनके जैसा बात करें तो ये यीशु मसीह एक जगह पे स्त्री बनता है, एक जगह पे पुरुष बनता है फिर। हाँ जी। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, अब हम 23 पढ़ते हैं। हाँ, 24। जब न तो गहरा सागर था और न हम्म। जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। वापस देखो, उत्पन्न हुई बोल रहा है। जी। आपके अंदर बुद्धि उत्पन्न होती है या बुद्धि आपके अंदर से अंदर पहले से है। जैसा जैसा आप पढ़ाई करेगा तो आप बुद्धि में बढ़ेगा। जी 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 जी। बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई जब से आप पैदा हुआ। आपके अंदर बुद्धि है। हाँ, उत्पन्न। जी, उत्पन्न नहीं कर सकते। आप जब से बुद्धि पैदा बढ़ हुए रही है। आपके अंदर बुद्धि है। जैसा जैसा आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। जी, ऐसा है, बुद्धि बढ़ेगी, है ना। हाँ। बुद्धिमान है लेकिन लेकिन यहाँ उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं होगा। आपके विषय में कहीं भी लिखा नहीं होगा मनुष्य के विषय में मनुष्य के अंदर बुद्धि उत्पन्न होती है। नहीं नहीं नहीं। इंसान पढ़ने लिखने से बुद्धिमान होता है। दिन ब दिन उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है। जी, ज्ञान बढ़ता है। हाँ, जैसा कि बुद्धि बढ़ती है। ये जो बातें अभी मैं बात कर रहा हूँ ये शुरू में मुझे मालूम नहीं था, काफी साल मालूम नहीं था। लेकिन जैसा जैसा इसके अंदर घुसा तो इन बातों की समझ आने लगी तो इनकी बुद्धि जी। बढ़ने लगी। हो सकता है लक्ष्मण को लगता रहेगा मैं बेवकूफ हूँ। उससे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ। ओ, या मेरा माता पिता भाई बहन सगे संबंधी को लगता रहेगा मैं बेवकूफ हूँ। हाँ। लेकिन बेवकूफ बेवकूफ कौन है वो समझ आता है। नहीं तो जी, आप पर यही बताओ, यहाँ पर जी। स्त्री का ये दिया वहां पे पुरुष का ये दिया तो ये बात अगर किसी को समझ नहीं रहा है तो वो बेवकूफ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, एक बार डिबेट करने वाला मेरे से पूछ दिया कि आत्मा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है।
तो मेरे को पहले सवाल आया सामने, तो मेरे को शॉर्ट लगा, फिर मैं स्टडी किया तो पता लगा आत्मा के विषय में थी भी लिखा है, था भी लिखा है। मतलब आत्मा आत्मा ना को तो पुल्लिंग ना आ- तो स्त्रीलिंग है। आत्मा आत्मा को आप स्त्री नहीं बोल सकता है ना, पुरुष बोल सकते हैं। जी, अगर वो स्त्री के अंदर है तो स्त्री की आत्मा कहा जाएगा, पुरुष के अंदर तो पुरुष का आत्मा कहा जाएगा। लेकिन जी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं कर सकते उसको हम। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। हाँ, मनुष्य के आत्मा कोई न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग कर सकते हैं। आप क्योंकि बुद्धि को उसका भी न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग कर सकते हैं। उसका कोई आकार नहीं होता। जी आकार जी जिस जी। जिसका आकार होता है, आप उसको कैटेगराइज कर सकता है। कैटेगराइज यानी कि जी दोनों के बीच में फासला बता सकता है। जी जी जी। अच्छा, आप लोग अंग्रेजी लाते हैं बीच बीच में, अब ने मैंने कैटेगराइज बोला, कितने लोगों को समझ में आया? एक को भी नहीं समझ आएगा। कैटेगरी होता है ना वो। मैंने बोला कैटेगराइज। जी। तो मुझे नहीं लगता इधर एक भी व्यक्ति मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पाएगा। इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं अपनी से हिंदी को सुधारिए। हमसे तो ज्यादा आप सुधार लिए हैं। हम इंग्लिश में चले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते पढ़ाते। आप हिंदी के सर्च में लगे हुए हैं। अच्छा। उतना मैं नहीं जाना लौ पथगामिनी के बारे में। अच्छा, आगे पढ़िए। जी ब्रदर। आगे उसी में। हाँ, अच्छा। तो मैं कहा था, 24 पढ़ा उत्पन्न आपने। हुई, अच्छा। हाँ, जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं फिर लिखा उत्पन्न हुई। हम्म। जब आगे। उसने आकाश, जी, उत्पन्न हुई। 26। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी न और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। आगे पढ़िए। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। मतलब ज- वहां थी, मतलब हम्म, यीशु मसीह जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा हाँ, था तब यीशु मसीह वहां था। जी बिल्कुल परमेश्वर के साथ था। आओ हम मनुष्य को समान स्वरूप में बनाए, लेकिन यहाँ थी लिखा है। ही लिखा है। हाँ, आगे। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे, और जब वह मनुष्य की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। ये कारीगर यीशु मसीह है? यहोवा। नहीं। हाँ, मैं कारीगर सी, कारीगर। हाँ। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। हाँ, कारीगर यीशु मसीह है। तो इसको पकड़ के लोग बोल रहे हैं यीशु ने सृष्टि किया क्योंकि वो कारीगर है। कारीगर सी थी। वो कारीगर सी थी, मतलब वो बोलता है यीशु मसीह कारीगर है तो उसने ही सृष्टि को रचाया। फिर बकवास। मेन कारीगर तो यहोवा है, जिसे उसने कहा कि मैं पिता का प्रतिरूप हूँ, मैं पिता सा हूँ, वो परमेश्वर कारीगर सा सी हूँ। जी कारीगर सी थी, इसलिए हाँ। बोला क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था और वचन के द्वारा उन्होंने काम किया। जी जी जी। जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ। इसके हाथों में बहुत कला है। लोग हाँ, कहते हैं इसके तो हाथों में बहुत कला है, तो हाथ दूसरा व्यक्ति नहीं हो गया। अच्छा, कारीगर सी मैं उसके साथ थी। पास थी। पास थी, सॉरी। अप्रतिम थी। जी। पास थी, ठीक है। अप्रतिम। जी जी जी। अब ये इतना जो हुआ वो बुद्धि के बारे में बात हुआ। किसके बारे में जी बात हुआ? बिल्कुल, बुद्धि के बारे में। और बुद्धि को स्त्रीलिंग लगा के बात हुआ। जी। अब आना 1 कोरिन्थियों का 1 का 24 में। हाँ, ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों 1 का 24। सामर्थ और ज्ञान दोनों है वो। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या भारतीय, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है।
वहां ज्ञान शब्द लगा तो इधर बोलेंगे, लोग बोलेंगे वहां बुद्धि नहीं लगाया। अंग्रेजी पढ़ लीजिए पहले। हाँ, अच्छा। आगे पढ़ू ना? नहीं, अंग्रेजी क्योंकि पढ़िए। अच्छा अच्छा, फर्स्ट कुरिन्थियंस, ओके ओके। या मैं पढ़ूं? नहीं 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 नहीं, मैं ऑन हूं ना, डोंट वरी। But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. यहाँ पे लिखा है मिला? यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और बुद्धि है। जी, बराबर 100%। तो ये बुद्धि यीशु ही था वहां पे जो 8वां जो अध्याय में पुकार हम जो रही बात थी, कर रहे हैं। जो पुकार रही थी। हाँ, तो वो यीशु के ही बारे में बात हो रहा है। जी हाँ? जी 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 आप बताओ, आपको बाइबल कह रहा है आप या कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। सॉरी, यीशु हम्म। की दुल्हन है, माफ कीजिए, यीशु की जी दुल्हन है। जी। हाँ फिर यहाँ पर यीशु को स्त्रीलिंग से ये किया, क्या बोलते हैं उसको, उसका वर्णन किया जी 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 या संबोधित किया। स्त्रीलिंग हम्म। डाल के संबोधित किया। जी बराबर। जी और वहां पे पवित्र आत्मा को पुरुष का जो ये लगता है, ही करके जी उससे संबोधित किया। अब आप मुझे बताइए, अगर जी वहां पे पवित्र आत्मा को पुरुष का ये से बात किया, तो यहाँ पर फिर ये बुद्धि इस यीशु मसीह स्त्री हो गया जी और आप भी स्त्री हो गए, आपको दुल्हन बनाया। जी 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 सबको समझ आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? जी 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 ये बाइबल का बात करने का तरीका है। जैसा हम धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ नहीं है हमारी। जी लेकिन जिस देश में हम पैदा होते हैं, तो इसलिए उसको अंग्रेजी में मदरलैंड बोलता है, फादरलैंड नहीं हाँ जी बोलते हाँ जी हैं। हाँ, जबकि मदरलैंड बोलते हैं फादरलैंड उसको। फादरलैंड होना चाहिए था, लेकिन फादरलैंड नहीं बोलते हैं। हाँ, पितृभूमि नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वो इसलिए शायद बोलते नहीं होगा, क्योंकि जब पहला जो ये जन्म हुआ था वो पुरुष से हुआ था। बाद में जब जी पाप आ गया तो वही ये स्त्री से सिलसिला हुआ। हाँ तो जी हाँ जी। जन्म स्त्री से हो रहा है, इसीलिए जी, मातृभूमि बोलते होंगे। ये कारण हो सकता है, नहीं तो असल में पितृभूमि होना चाहिए। जड़ तो वही है, हाँ। लेकिन जड़ को लोग छिपा देते हैं, टहनियों काटना शुरू ठीक करते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता था ये सभी को पता समझ चला, आया? लग गया, पता लग गया, हमें तो लग गया। मैं आप समझ गया, बहुत अच्छी बात है। आपको ज्यादा समझना बहुत जरूरी है इन बातों को। देखो, आपके मुंह में ज्यादा लगेंगे ये झूठे लोग। लगते हैं। तो आपके पास ये फटाफट उनको जवाब देने के लिए होना चाहिए। बोल रहे ये किसके बारे बिल्कुल में बात बिल्कुल। हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? लाल जी को समझ में आया? कोई नहीं बोल राम सकता। जी को समझ में आया? बिट्टू को समझ में आया? चंदन को समझ में आया? रवि को समझ में आया? कोई मेरा थोड़ा जवाब नहीं दे रहा। एक फोन आ गया था मेरा, काफी टाइम तक तो मैं थोड़ा एब्सेंट था। इंदल भाई जुड़े हैं क्या? मुझे एक बार दिखे थे, लग रहा था नए नए फोन से। देखो, कोई एक व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे बात करने का मतलब क्या हुआ? आप एकदम क्लियर कर दीजिए ना कि पवित्र आत्मा को जो ही कहा गया है ना, उसको ही उसको कहने लेकर से वो खुद और एक, वो ही कहने से फिर व्यक्ति वो नहीं एक बनता है। और अलग व्यक्ति है ही नहीं। जी, जिसकी तो आत्मा होती है उसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हुआ
तो आपको दुल्हन कहा तो आप स्त्री बन गए। तो और जैसे वहां वहां बुद्धि को स्त्रीलिंग लगाया तो बुद्धि भी स्त्री हो गया। हाँ मेरा ये दिखाने का ये वो था। और आप लोग समझ जाए कि ये बहुत बड़ा इनको जब समझ नहीं पाए तो फिर उनको कुछ ना कुछ अपना बात लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो आप लोग बातचीत करें। आपको मैं देखा दुविधा हो रही थी तो मैं रुक गया। अब मैं निकलूंगा यहाँ से। ठीक है मैं देखा ठीक है। कोई रेडी नहीं हो रहा है तो मैं च, आज चलो चलो आप ही प्रार्थना करके आप निकल जाइए। प्रार्थना आप ही करिए। कर सकते हैं, मैं ठीक तो है, लाल जी को बताता हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ। पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से आते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरे परमेश्वर, आपने अपनी बुद्धि से सब कुछ बनाया और तेरी बुद्धि कहती, मैं चिल्ला चिल्ला के चौराहे पर कहती हूँ मेरी सुनो। इससे पहले कि गहरे सागर और पृथ्वी उत्पन्न हुए, समय पहले थी, मैं उत्पन्न हुई थी। और मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि वह सृष्टि में पहला उठा है। इस प्रकार से हम देखते हैं तूने अपनी बुद्धि, अपने पुत्र, अपने यीशु मसीह को जिस तरीके से आपने उनको पुकारा, मैं तेरा धन्यवाद देते हूँ। और आपने उन ज्ञान और बुद्धि से हमको भरा, इसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बुद्धि देने वाले आप हैं। तेरा वचन कहता है जिसके पास बुद्धि ना हो वो परमेश्वर से मांगे बगैर उलाहना दिए देता है। मेरे परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को दिया, अपने उस ज्ञान और बुद्धि को दिया, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे इस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जितने मसीह कल आने वाले भाई बहन मेरे लोग आज भी जो तमाम प्रकार के उलझनों में फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाले और उन्हें प्रखर बुद्धि और ज्ञान और ज्योति दे कि तेरे पुत्र की महिमा में आगे बढ़ें और अपने पिता को समझने पाए, जानने पाए। धन्यवाद देता हूँ। सब लोग सत्य जाने, आजाद हो जाएं। सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मौसम की मार से, हर प्रकार के सताव से बचा के रखें, इनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देता हूँ विनती को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। हम निकलते हैं सब अब। जी, ओके, ठीक है, आप निकल जाओ। सबको जय यीशु मसीह का। अच्छा, आप लोगों जय को जो